मैं उज्ज्वल पोरवाल हूँ, एडिशनल कलेक्टर हूँ रायपुर में और सीईओ स्मार्ट सिटी हूँ, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ये जो मूवी आप लोगों ने बनाई है लाइट, ये बहुत अच्छी मूवी है। बाबा लेखराज जिनके बारे में हमने सुना है, मुरली में देखा है, सुना है, पढ़ा है और जो सीखा है, उनके जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित जो मूवी है, इससे उस समय की परिस्थितियों और किन चुनौतियों का सामना करके उन्होंने इतने बड़े संगठन
ब्रह्मा कुमारीज़ को जो आज 130 से अधिक देशों में कार्यरत है उसको खड़ा किया, और कितने संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने इसको बीज को बोया जो आज इतना बड़ा वृक्ष बन गया, उसको दिखाया है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि कितनी भी संकट आएँ, यदि हम सद्मार्ग में चल रहे हैं, यदि हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो संकट तो आएंगे, लेकिन उनको हमें ओवरकम करके हर स्थिति में अपने निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए और समाज को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पूरे समाज के लिए और विश्व के लिए मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन इससे पहले नहीं हुआ है। 1936 की जो घटनाएं हैं वो किसी को पता नहीं है, तो किस तरह उन्होंने सारा सारा भारत उनके अगेंस्ट में था। उन्होंने इतना मटेरियलिस्टिक वेल्थ जो इतनी उनके पास थी उसको पूरा एक किनारे रखकर समाज की सेवा के लिए इतना बड़ा संगठन, अद्भुत त्याग किया। ये सभी लोग जाने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ब्रह्मा कुमारी समाज के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का कार्य करती है। जो भी ब्रह्मा कुमारी के एक छत के नीचे आए हैं उनको जीवन में सुकून और आध्यात्म की जानकारी हुई है, और इस मूवी के द्वारा यह और प्रचार प्रसार अन्य लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को जानकारी होगी। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी साथ संगत सत्संगी भाई ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और समाज के उत्थान में कार्य करें। ऐसा पूरा नाम भी इसको बता दीजिए। मेरा नाम महेश दरयानी है। अभी वर्तमान में मैं पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली। मैंने आज तक बुक्स में पढ़ी थी, दीदी दादियों से सुना था ब्रह्मा बाबा के विषय में, दीदी दादियों के विषय में। यहाँ पर हम देखे तो हम उस ज़माने में पहुँच गए। ऐसा लग रहा था हमारे सामने एक घटनाएं घट रही है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में क्या क्या बातें आई, कैसे जीवन में परिवर्तन हुआ, और कैसे छोटी सी संस्था सिंध हैदराबाद से पूरे आज विश्व में फैल गई है, उसका बेस क्या रहा, वो इस फिल्म के माध्यम से हमको जानने को मिला। तो ऐसा फील हो रहा है कि ब्रह्मा बाबा के तो हमने साकार पालना हाँ, लेकिन आज बाबा की गोदी में बैठे हाँ हैं। हाँ जी जी। और उस पूरी सीन का हिस्सा अपने आप को समझ लग रहा है। हाँ, हम ऐसा लग रहा है इस फिल्म के साथ हम भी उस समय के पात्र रहे होंगे। हो सकता है हमारा दूसरा जन्म हो। हमको ऐसा लगता है हम लोग भी बाबा के नज़दीक के लोग हैं। ये फिल्म तो सचमुच इतनी बेहतर बनी है जो हमने सोचा भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा जो विशेष ब्रह्मा कुमारी संस्था के मूल फाउंडर रहे और उनके जीवन कहानी के ऊपर इतनी खूबसूरत फिल्म बनी। ऐसे तो हम कॉमिक्स के द्वारा पढ़ते रहे ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी, और बाबा की जो विशेष कहानी बनी वो हमने केवल किताबों में पढ़ा, लेकिन उसको 90 मिनट में बहुत सुंदर और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और ये जो बनाने वाले और जिन्होंने इसके ऊपर जो मेहनत की है, तो सचमुच उनका कार्य बहुत बहुत सराहनीय है। हमारे गॉडलीवुड के आदरणीय हरीलाल भाई साहब, हमारी आदरणीय दादियाँ जो इनकी प्रेरणा स्रोत रही, खास करके हमारी जानकी दादी जी जो विशेष इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा स्रोत रही। दादी जी तो बहुत दूरंदेशी रही और उन्होंने इतने सुंदर रीति से ये फिल्म बनवाई, और इसके पीछे जो मेहनत हुई है सचमुच बहुत सराहनीय है, और इसे तो सभी को देखना चाहिए। और इसके द्वारा यज्ञ का पूरा इतिहास, कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना हुई, आदि से लेके अंत तक इस यज्ञ की स्थापना का पूरा इतिहास इसमें बताया गया है, तो सचमुच बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था फिल्म देखते वक्त कि हम लोग उसका पार्ट हो गए, हम लोग वहीं पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि हम बाबा के साथ ही, उनके साथ ही हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं और खो गए थे। ऐसे तो हमने ये इतिहास पूरा पढ़ा है, सुना है, लेकिन इसको देखते देखते ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पूर्ण रीति से उसमें हम डूब चुके हैं और उस स्थान पर पहुंच गए हैं। और सन 1937 से लेकर के आज की तारीख तक जैसे कि हम उनके साथ ही सफ़र कर रहे हैं। बहुत सुंदर फीलिंग हुई। बहुत थैंक्स। ओम शांति। मेरा नाम किरण बहन है, शांति सरोवर में रहती हूँ। और इस मूवी को देखकर तो ऐसा लगा कि अब तक दादियों के द्वारा हम उनके अनुभव सुनते थे, साकार अनुभव सुनाते थे,
और अभी इस मूवी को देख करके ऐसा लगा जैसे हमने प्रैक्टिकल में ये बातें अभी देखी, प्रत्यक्ष नज़र आया। अब तक तो सिर्फ सुनते थे, पर अभी सचमुच ये ऐसा लगा कि अभी ही हो रहा है। कैसा और क्या प्रेरणा मिली कि बाबा ने तो संघर्ष किया, लोग अभी तो बहुत सहज लगता है। अभी देख करके ऐसा लगता कि सचमुच दादियों ने कितनी त्याग, तपस्या और कितना संघर्ष करके इस यज्ञ को खड़ा किया है। वो आज हम सचमुच प्रत्यक्ष में हमने देखा कि सचमुच कितना संघर्ष, और संघर्ष के द्वारा उन्होंने ऐसे यज्ञ को खड़ा किया आज। मैं ब्रह्मा कुमारी भावना, रायपुर चौबे कॉलोनी से। दीदी कैसी फीलिंग हो रही है, क्या अनुभव हुआ इस फिल्म को देखते हुए? फिल्म का नाम ही द लाइट है, तो फिल्म देखकर ही बहुत लाइट महसूस हो रही है। और ये द लाइट फिल्म देखकर सबको रियल में परमात्मा की सत्य पहचान मिलेगी, है ना। आज अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से अपने सिंध की पूरी कहानी को लेकर ब्रह्मा बाबा के जीवन पे जो आज फिल्म दिखाई गई, वो बहुत ही अच्छा लगा। कोई एक बार में इस फिल्म को देख के पूरी हिस्ट्री को समझ सकता है, ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, कैसे परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को अपना आधार बना कर की स्थापना की, बहुत क्लैरिटी से इसको बताया गया। ओम शांति। मेरा नाम रश्मि बहन, मैं रायपुर से। मेरा नाम है ब्रह्मा कुमारी अदिति बहन। तो दीदी ये द लाइट मूवी देखी, क्या प्रेरणा मिली, क्या अनुभव हुए, क्या महसूस किया आपने? हमने जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को सुना और उनकी त्याग तपस्या, उसकी झलक आज हमने पाई, और जिसको देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिली कि हमें भी उनके मार्गों पर चलकर ऐसी ही सेवा करनी है और विश्व में शांति और सुख का संदेश देना है। ओम शांति। कैसा लगा? द लाइट मूवी बहुत प्रेरणादायी मूवी है, और अभी तक हम बाबा की हिस्ट्री सुनते आए और अनुभवी जो भाई बहन उनके द्वारा हमने सुनी है ना, और पढ़ी है। लेकिन आज जो है हमें वो मूवी साक्षात देखने को मिली, और ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम बाबा के साथ ही हैं। और मैं अपना अनुभव पर्सनली बताऊं कि जब मैं मूवी देख रहा था मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा था कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हम बच्चों के साथ हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चों कभी थको नहीं, हारो नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो मैं ये कहूँगा आप भी जो ये रिव्यू देख रहे हैं वो मूवी ज़रूर देखें। ओम शांति। द लाइट मूवी जरूर देखें। द लाइट मूवी जरूर देखें।